एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग वर्ष 2018 में जो व्यापम द्वारा आयोजित हुआ था सहायक संपरीक्षक यानी ज्येष्ठ संपरीक्षक भी, उसमें दो पोस्ट होते हैं, एक सीनियर ऑडिटर जिसपे ज्येष्ठ संपरीक्षक बोला जाता है और एक जूनियर ऑडिटर जिसे सहायक संपरीक्षक बोला जाता है। तो इन सब में जो पूछा गया मैथमेटिक्स यानी गणित का जो प्रश्न था, उन सभी प्रश्नों को हल कराया जा रहा है इस वीडियो में। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 सहायक संपरीक्षक करके, और ये थर्ड और अंतिम पार्ट होगा मैथमेटिक्स का, जो मतलब सहायक संपरीक्षक वर्ष 2018 में जो गणित के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हिंदी के या रीजनिंग के भी प्रश्न आप तक लगातार पहुंचाया जाएगा। इसके बाद और भी जो भी आने वाले एग्जाम्स होंगे उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह को हल कराया जाएगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग के साथ साथ हिंदी या और भी सब्जेक्ट का। तो उसी के लिए, उसकी तैयारी, आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्लीज आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम लोग जो गणित का प्रश्न है उसका ये पहला प्रश्न, मतलब इससे पहले भी दो भाग पढ़ चुके हैं, तो आज पहला प्रश्न इसका हल करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट तैयारी बेहतर हो सके। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 4:3:2 के अनुपात में है तो त्रिभुज है मतलब कौन सा त्रिभुज है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला अधिक कोण, दूसरा एक कोण 80 डिग्री से अधिक, तीसरा समकोण और चौथा न्यून कोण। ध्यान देंगे ये चैप्टर जो है वो आपका ज्यामिति के सेक्शन में आता है। हम इसका वीडियो अभी तक आप लोगों को अपलोड, मतलब जो टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं उसमें ज्योमेट्री का टॉपिक अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उसका भी अपलोड करेंगे। तो पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो जान लीजिए। पहले ऑप्शन जानना भी जरूरी है। अधिक कोण किसको बोलते हैं, यानी इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब 90 से अधिक और 180 से कम, तो उसको अधिक कोण बोलते हैं। मैंने एक कोण यदि 90 से अधिक और 180 से कम हो तो वो अधिक कोण होता है। फिर है ये तो डायरेक्ट दे दिया कि दूसरा ऑप्शन एक कोण 80 डिग्री से अधिक। तीसरा ऑप्शन है समकोण। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का। और न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल, इंग्लिश में इसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो ध्यान देंगे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सवाल बनता है, और ध्यान देंगे पूरे डिटेल बता रहे हैं समझने के लिए। ऐसे आप प्रैक्टिस रहे तो आप तुरंत बना लेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का हम नाम दे दिए ये ABC। हालांकि यहाँ तो वैसे कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन समझने के ख्याल से पहला वाला 4 ले लिए, यानी 4x, दूसरा 3x, अनुपात में एक शामिल रहता है इसलिए ऐसा लिखते हैं। और हम सब लोग जानते हैं गणित का ये थ्योरम है या कॉन्सेप्ट है, जो भी बोल सकते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए, एंगल मतलब होता है कोण, कोण मतलब ये कोण ही है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी का वैल्यू 180 डिग्री, पर एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसलिए 4:3 अनुपात दिया है। तो हम लोग अनुपात में एक शामिल कर लिए। एक क्यों ऐसा करते हैं? वैल्यू निकालने के लिए। A 4x, B 3x और C 2x बराबर 180 डिग्री। 4 3 7 और 2 9x बराबर 180 डिग्री। 9 दूनी 18, यानी x का वैल्यू 20 डिग्री। ठीक है ना।
अब ध्यान दीजिए 120 डिग्री, तो हम लोग जो मान लीजिए पहला कोण ए लिए हैं तो 4x था, तो 4 गुने 20 यानी 80 डिग्री हुआ। कोण बी जो है 3x यानी 3x का वैल्यू 20 डिग्री, तो 20 और 3 60 डिग्री। फिर कोण सी हो गया 2x यानी 2 गुने 20 यानी 40 डिग्री, तो एक 80 एक 60 और एक 40, तीनों मिलाएंगे तो 80 60 और 40 हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो बात बोला वो त्रिभुज का है कंफर्म, और हम लोग इसको आपस में अनुपात में निकालेंगे तो 4:3:2 होता है। लेकिन सवाल में ये 4 ऑप्शन दिया है कि अधिक कोण, तो आप देखिए त्रिभुज के 3 कोण में हम क्या बताए, अधिक कोण कोई भी एक कोण यदि 90 से अधिक और 180 से कम हो तब अधिक कोण, तो यहाँ कोई भी 90 से अधिक नहीं है तो होगा ही नहीं। दूसरा बोला एक कोण 80 डिग्री से अधिक, एक कोण कोई भी एक 80 डिग्री से अधिक बोला, लेकिन जितने भी हैं एक सिर्फ 80 डिग्री है, 80 से अधिक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सम कोण का मतलब होता है 90 डिग्री कोई एक कोण, तो एक 80 एक 60 और 40 90 डिग्री है नहीं। डी ऑप्शन है न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, तो ये कोण है सब 0 और 90 से कम के बीच का ही है, तो वो हो जाएगा न्यून कोण। मतलब कौन सा त्रिभुज है, तो न्यून कोण ऑप्शन डी। कारण के आधार पर इसका रीजन था, इसलिए इतना डिटेल से हम लोग समझे, ऑप्शन डी न्यून कोण टिक करेंगे। क्यों न्यून कोण मतलब जो 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम हो, इंग्लिश में उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है जो सहायक सम परीक्षक में एवरेज यानी औसत का भी टॉपिक बोल सकते हैं, या फिर जो समय चाल और दूरी जो आज ही कल वो टॉपिक अपलोड किए थे उस दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, दोनों में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, औसत चाल से, एवरेज में भी और समय चाल दूरी में भी। तो ध्यान देंगे क्या बोला है प्रश्न, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है, आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की गई और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की गई। तो पूरी दूरी तय करने में लगा कुल समय ज्ञात करें। ऑप्शन छूट गए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन है 6 घंटा, पहला ऑप्शन है 6 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 6 घंटा 7.5 मिनट, मतलब 6 घंटा 7.5 मिनट हुआ इसका मतलब। दूसरा है यानी सी 6 घंटा 8 मिनट, और चौथा है यानी ऑप्शन डी है आपका 6 घंटा 30 मिनट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब दूरी जो है वो 420 किलोमीटर का जाता है, और जिसमें से कुल 420 हुआ आधा आधा, ठीक है, 2 भाग में बांटा, पहले की 60 और दूसरे का 80, ऐसे समझिएगा। मान के चलिए ये 420 किलोमीटर का कुल दूरी हो गया, ठीक है ना, आधा। आप देखिए यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो 420 का आधा कितना हो जाएगा, 210। ये 210 किलोमीटर, ये भी 210 किलोमीटर। इतना दूरी जाने के लिए जो चाल था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर का दूरी जाने के लिए चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे वो क्या बोला है, कुल समय ज्ञात करना है। कुल समय आप सब जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी में आपको पहला समझना है, दो जो है चाल दिया है और दूरी भी 2 है, मतलब 210 किलोमीटर। आप ऐसे समझिए दूरी दोनों एक बराबर है, एक 210, और पहला और दूसरा दोनों दूरी हो जाएगा 210, लेकिन पहला चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा
समय चाहिए यानी कुल दूरी बटा चाल, तो पहले वाला दूरी 210 और पहले का चाल हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 210 बटा 60। फिर दूसरे वाला भी दूरी 210 लेकिन चाल 80 है। अब ध्यान देंगे यहाँ कैलकुलेट करना कैसे है। सो ये 0 0 कट गया, ये भी 0 0 कट गया आसानी से। अब यहाँ के बाद आप 21 बटा 6 है तो आप भाग लगाना चाहेंगे, ये दूरी में है और ये समय में है ना, तो दूरी और समय दूरी और चाल है तो जो भी हम लोग भाग देंगे यहाँ देखेंगे, यदि जिसको कंफ्यूजन हो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 यानी 7 बटा 2, ये हम लोग यहाँ भाग लगाए और ये 21 बटा 8, ये एग्जैक्ट भाग ही नहीं लगेगा, ये 7 बटा 2 तो जरूर हुआ लेकिन हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 3 सही 1 बटा 2 घंटा हुआ। और ये 21 बटा 8 को भी मिक्स फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हो गया पूर्णांक के रूप में लिखें तो ये 8 दूनी 16 और फिर ये 5 बच गया। जिनको भी नहीं आएगा वो ध्यान देंगे, 2 सही 5 बटा 8 घंटे कैसे लिखते हैं, ये काट दिए 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, जो डाउट में हो 7 बटा 2 को हम लोग भाग दिए, 2 से 7 को दे दिया 6, ये तो इसको लिखा जाता है, ध्यान देंगे ये यहाँ और जो शेष बचा और 2 से भाग यानी 3 सही 1 बटा 2 घंटा। वैसे ही 8 से 21 को भाग देंगे तो 8 दूनी 16 यानी 5, तो फाइनली ये 2 सही 5 बटा 8। जिनको भी डाउट हो ध्यान देंगे। अब देखिए ये 3 घंटा तो क्लियर है लेकिन 1 बटा 2 घंटे में सबको ज्यादा दिक्कत होता है तो इसको मिनट के रूप में बदलना पड़ेगा क्योंकि कट नहीं रहा है। ऑप्शन में भी आप देखिए वो मिनट के रूप में ही है, तो 60 से गुना करेंगे तो मिनट के रूप में आएगा। और इधर भी जो 2 घंटा तो है लेकिन ये 5 बटा 8 जो हुआ भाग घंटे के रूप में उसको मिनट में बदलने के लिए यहाँ भी 60 से गुना करते हैं। ये घंटा है, सब लोग इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब ये 2 से ये कटेगा 30 बार में यानी 3 घंटा, H का मतलब घंटा हुआ और M का मतलब मिनट, 3 घंटा 30 मिनट हो गया या डायरेक्ट 3.5 घंटा का भी मतलब हम लोग लिख सकते हैं। अब ये आपस में 4 दूनी 8 और ये कटेगा, ध्यान देंगे ये नहीं कटेगा ना, क्यों? क्योंकि ये घंटे के रूप में है, इसको नहीं काटेंगे नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो ये 2 घंटा हुआ 5 गुने 5 यानी आपका हो जाएगा 4 गुनी 8 और इसको काटने गए तो ये 15 हो गया यानी 15 गुने 5 आपका हो गया 75 बटा 2। 75 बटा 2 को भाग लगाएंगे तो 37.5 मिनट हो गया यानी 2 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा 37.5 मिनट। जिनको भी प्रॉब्लम हो ध्यान दीजिएगा, आमने सामने लिख दीजिए। ये 2.5 घंटा मतलब ये 2 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा 37.5 मिनट, तो 2 2 4 5 और 1 6 मतलब 2 2 4 1 5 और उसके बाद हम लोग आसानी से लिख देंगे। मतलब सॉरी ये ध्यान दीजिएगा ये 3 घंटा था। तो अब जिनको प्रॉब्लम हो जोड़ने में तो वो ध्यान दीजिएगा, 3 घंटा है और 3 घंटा और 30 मिनट ऐसे भी लिख लीजिए, फिर 2 घंटा 37.5 मिनट। हम लोग ये जोड़ने जाते हैं तो 3 3 6 67 पॉइंट और ये 3 2 5, इसका मतलब 5 बजकर 67.5 हुआ 67.5। अब यहाँ देखिए 5 बज के 67 मिनट होने का मतलब 60 मिनट में आपका 1 घंटा हो जाता है, तो 5 और 1 कितना हुआ 6 घंटा और 7.5 मिनट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 3.5 घंटा हुआ और फिर ये 2.5 घंटा के बाद तो 3.5 और 2.5 जोड़ देंगे तो ऑलरेडी 6 हो जाएगा और वो 7.5 मिनट। मौखिक करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, 6 घंटे 7.5 मिनट यानी ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन।
अगला प्रश्न है सहायक संपरीक्षक का। ये कोई टॉपिक वाइज नहीं है, आप इसको डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई का भी समझ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल का एक क्वेश्चन है। जैसे बोला है शहर की आय एवं व्यय, यहाँ पे छूट गया है, शहर की आय एवं व्यय, व्यय मतलब हुआ खर्च, वो रुपए में दिया हुआ है। 4 शहर हैं, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी और रामानुजगंज, जिसमें बिलासपुर की आय 10,000 बता रहा है और खर्च 6,000 बता रहा है। दुर्ग की आय 10,000 और खर्च 8,000। फिर धमतरी की आय 8,000 और खर्च यानी व्यय 3,000। रामानुजगंज की आय 8,000 और खर्च 1,000। मतलब ये 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब इसमें मेन प्रश्न है कि अधिकतम बचत वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी और रामानुजगंज। 4 शहर है और 4 ही ऑप्शन है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आय और व्यय दिया हुआ है। और एक चीज आप सब जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। ठीक है ना? तो पहला शहर क्या है? बिलासपुर है, या ऑप्शन से भी चलिए या ये भी ध्यान देंगे। तो बिलासपुर का हम लोग बचत निकालना चाहें तो बिलासपुर का बचत आय माइनस व्यय होगा। ठीक ना? तो बिलासपुर का आय 10,000 रुपए माइनस व्यय 6,000 रुपए, यानी कितना आ जाएगा बिलासपुर का बचत? तो 4,000 रुपए। ऐसे ही एक एक करके निकालते हैं। बिलासपुर के बाद दुर्ग का बचत है, तो वही बचत का फॉर्मूला आय माइनस व्यय। तो आय 10,000 था और यहाँ व्यय ध्यान देंगे 10,000 और 8,000। तो 10,000 में से 8,000 हम लोग माइनस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा माइनस है, आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। तो 10 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 2,000। मतलब बिलासपुर में 4,000 बचत हो रहा है और दुर्ग में 2,000 बचत हो रहा है। फिर धमतरी के पास गए। धमतरी जो है ये 8,000 इनकम है और 3,000 एक्सपेंडिचर यानी व्यय है। तो 8,000 माइनस 3,000 यानी कितना? 5,000 रुपए धमतरी का बचत हो गया। फिर धमतरी के बाद रामानुजगंज है, तो रामानुजगंज का बचत जो है आय माइनस व्यय यानी 8,000 में माइनस हो जाएगा 1,000, तो कितना बचेगा? 7,000 रुपए। अब ध्यान देंगे, 4 शहर थे और चारों का हम क्या निकाल दिए? बचत निकाल दिए। बचत का मतलब होता है आय माइनस व्यय। बचत यानी सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी ये आय है इनकम और व्यय एक्सपेंडिचर। तो बिलासपुर का आय 10,000 था, व्यय 6,000। ध्यान देंगे प्रश्न में, तो बिलासपुर का बचत आय माइनस व्यय यानी 10,000 में से 6,000। कोई जरूरी नहीं है हम उतना लंबा लिखे, यहीं से भी देख सकते थे। 10 में से 6 4, ये 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, ये 8 में से 1,000 चला गया तो 7,000। यानी रामानुजगंज का जो है बचत ज्यादा है 7,000 रुपए। ये 4,000 है, ये 2,000, ये 5,000 और 7,000। तो सबसे अधिक बचत वाला शहर बोला तो रामानुजगंज होगा, यानी ऑप्शन डी। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपका संपरीक्षक 2018 में पूछे गए थे उन सबको हमने लगातार 3 वीडियो के माध्यम से अवेलेबल कराया, जिसमें एक प्रश्न जो था वो गलत था, मतलब वो ऑप्शन ही गलत था, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं किए। कहने का मतलब वो दावापति में चला गया होगा प्रश्न। तो मेन अच्छे जो प्रश्न थे उन सबको हम बनाए। आज मैथमेटिक्स का लास्ट हो गया, मतलब जो सहायक संपरीक्षक का वर्ष 2018 का पूछा गया था वो। अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पार्ट पढ़ेंगे या हो सके तो हिंदी का पढ़ेंगे। इसलिए हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स के साथ आप लगातार जुड़े रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे आगे वो लोग अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सके आने वाले
एग्जाम्स के लिए, और टॉपिक वाइज भी आप वीडियो देखना चाहें तो बहुत सारे वीडियो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब के भी माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले भाग या अगले कॉन्सेप्ट अगले साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।